क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, ये एक नंबर के लुटेरा हैं और औराई की जनता के साथ धोखा करने वाले धोखेबाज हैं। आप कोरी बोलिएगा, आपका कोई विरोध करेगा, कहेगा कि तकलीफ में, तो कहिएगा कि जो कोरी है उसको तकलीफ नहीं होता है। आप औराई के लोगों को गाली दीजिएगा और हम सुनते रहेंगे, नहीं सुनेंगे। औराई के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, नीचे की दृष्टि से देखता है, इसीलिए औराई के सैकड़ों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा इन्होंने करवाया है। जी बोल रहे हैं, जब से हम मंत्री पद से हटे हैं, जब से मेरा जितना फाइल था सब रोकवा दिए। कौन रोकवा दिया? तेजस्वी यादव के दिया कह रहे थे। देखिए, आप कुछ करिएगा नहीं, आपको कुछ करने नहीं आता है, आप कोई कर्म के आदमी हैं नहीं, तो आप अपने निकम्मेपन का ठिकोरा तेजस्वी यादव जी पर फोड़ दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी के पास इतने काम बचा हुआ कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट में एगो औराई का सड़क रोकवा देंगे, पुल रोकवा देंगे। हम पूछ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव इनका सड़क का पुल रोकवा दिया तो इनके मुंह में जाबी लगा हुआ था कि कोनो टेप मार दिया था, विधानसभा के पटल पे जाके हल्ला क्यों नहीं किए कि तेजस्वी यादव मेरा सड़क रोक दे रहे हैं, तेजस्वी यादव मेरा पुल रोक दे रहे हैं? कि डर लग रहा था? काहे नहीं बोले? आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? आप उस वक्त अगर बोलते तो औराई की जनता आपके साथ होती और तेजस्वी जी को मजबूरी में यहाँ सड़क और पुल देना पड़ता। लेकिन झूठ है ये। अगर झूठ नहीं है तो आप निकाल लीजिए, जब से एनडीए की सरकार गिरी और महागठबंधन की सरकार बनी, एक दिन भी, जब तक महागठबंधन का सरकार था राज्य में, एक दिन भी विधानसभा में राम सूरत राय जी ने औराई विधानसभा के किसी भी मुद्दे पर बोला हो? अगर उन्होंने बोला है और उन्होंने अगर सवाल उठाया है तो वो जनता के सामने प्रस्तुत करें, और नहीं तो झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगे। तेजस्वी यादव उनको रोक देते हैं। ये 2 साल मंत्री थे, 2 साल में बताएं ना कि कै गो रोड बनवाए हैं, कै गो पुल बनवाएं, कै गो अस्पताल बनवाएं, कै गो स्कूल का बिल्डिंग बनवाएं। 40 स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, कै गो बनवाएं, कै गो विस्थापित को बसवाएं। सुनिए, कै गो बांध में जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा दिलवा दिए। क्या हुआ? 38 करोड़ रुपया लूट लिया गया बांध के बीच में। ये तो जांच के लिए पत्र भी लिखे, उसके बाद क्या हुआ? काहे नहीं बोले उस पर? इसलिए नहीं बोले क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, ये एक नंबर के लुटेरा हैं और औराई की जनता के साथ धोखा करने वाले धोखेबाज हैं। इसलिए जनता इस बार इनको बाहर कर देगी। और ये कहते हैं तेजस्वी यादव रोक दिए। तेजस्वी यादव जी के पास इतने फुर्सत है, आप काहे नहीं विधानसभा में इस बात को उठाएं कि तेजस्वी यादव आपके क्षेत्र के विकास को रोक रहे हैं? झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा विधायक जी, जनता से आपको माफ़ी मांगना होगा। और लगातार ये देख रहे हैं आजकल हम जो इनके विरोध में बोलता है उसको आजकल धमकी दबा रहे हैं। धमकी भी दबा रहे हैं? इसको आजकल धमकी दबा रहे हैं, ओकरा घरे गुंडा सबको भेजवाते हैं। अच्छा, जो यानी इनके खिलाफ बोल तो हम इनको कह देना चाहते हैं और पूरे औराई के लोग को कह देना चाहते हैं, सतर्क हो जाइए। यह व्यक्ति औराई के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, नीचे की दृष्टि से देखता है, इसीलिए औराई के सैकड़ों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा इन्होंने करवाया है। और अब जो धमकाने का खेल चल रहा है, मैं औराई के लोगों से कहना चाहता हूं, इसके तानाशाही के सामने मत झुकिए। मैं आपके साथ करेजा बुलंद करके आपके साथ खड़ा हूं, देखता हूं कौन क्या करता है। और औराई के लोगों को अगर कोई डराएगा, धमकाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये अच्छा नहीं होगा। इसी जनता ने उस व्यक्ति को ताज पे पहुंचा दिया और उस जनता को आप गाली दीजिएगा, आप कोरी बोलिएगा, आपका कोई विरोध करेगा, कहेगा कि तकलीफ में, तो कहिएगा कि जो कोरी है उसको तकलीफ नहीं होता है। आप औराई के लोगों को गाली दीजिएगा और हम सुनते रहेंगे, नहीं सुनेंगे, किसी कीमत पे नहीं सुनेंगे और करारा जवाब मिलेगा आपको। बहुत हो गया, खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता है। तो ये भी कह रहे थे जिनके पास भूमि नहीं है उनको पर्चा तैयार हो चुका है बांध। कहाँ तैयार हो चुका है? बता रहे थे कि कहाँ तैयार हो चुका है? कहिया दिवाएंगे हमको बताएं। मैं कह रहा हूं, राम सूरत राय जी औराई और कटरा मिला के 1000 परिवार बांध के ऊपर रह रहा है। 1000 परिवार को वो बास्केट पर्चा दिलवाएं,
मेरा समर्थन कल उनको घोषणा हो जाएगा। 1000 परिवार बांध पर रह रहा है, 1000 परिवार को बास्केट पर्चा वो दिलवाएं, मैं सारा चीज़ भूल जाऊंगा, मैं कल ही समर्थन दे दूंगा। भूमि मंत्री भी रहे हुए हैं 3 साल। वही तो हम कह रहे हैं, जब ये थे तो कुछ किए नहीं, अब जैसे गाल बजा रहे हैं तो गाल बजाने से काम चलेगा कि काम करने से काम होगा? काम करिए ना। आपका सबसे बड़ा विरोधी कह रहा है, और आज विधानसभा में विधायक जी का सबसे बड़ा विरोधी यह कह रहा है कि बांध पर बसे 1000 विस्थापित परिवारों को आप जिस दिन बास्केट पर्चा दीजिएगा, दिन बंधु उसके कल होकर आपके समर्थन का घोषणा कर देगा। हिम्मत है तो दिलवाइए, और मैं भी आपके समर्थन का घोषणा कर दूंगा। लेकिन अगर झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करिएगा तो जनता के बीच आपके निकम्मेपन का ढिंढोरा हम पीटते रहेंगे। और राय में 400 ऐसा स्कूल है जिसमें अलमारी 3-3 मिला है विधायक जी की तरफ से, जहाँ छत मिलना चाहिए, बेंच मिलना चाहिए। जिसके पास दिमागे नहीं होगा, दिमाग कहाँ है? दिमाग सिर्फ है मुद्रा कमाने पर, पैसा कैसे आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता तो उस 3 अलमारी की जगह पर वहाँ फूस के मकान में जो 3-3 अलमारी रखा हुआ है, समरसेबल करा गया, वो वाटर स्टेशन बन गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना। और आई के स्कूल में वाटर स्टेशन बन गया, समरसेबुल करा गया, 3-3 अलमारी आ गया, शिक्षक आ गए, लेकिन बैठने का जगह नहीं है। वो अलमीरा कहिया छत छुएगा, सड़ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ बात सोच का है। बात यह है कि आप और आई के लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, विकास का कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ एक ही दृष्टिकोण है कि कैसे अपने विधायक निधि फंड से 55% तक कमीशन कैसे आएगा, बस यही एक दृष्टिकोण होता है, इसके अलावा कोई दृष्टिकोण नहीं है। अच्छा, और राय में आप लगातार अभी घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे थे, कैसा फीडबैक भी देखने को मिल रहा है? जनता आक्रोशित है, जनता बदलाव चाहती है, जनता इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों से आज़ादी चाहती है, और जनता इस बार बदलाव करेगी।